तो सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई विधानसभा की कार्यवाही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भी सदन में कई ज्वलंत मुद्दों की गूंज रही और कल की बात को लेकर के भी हंगामा हुआ। कलेक्टरेट को लेकर के भी विपक्ष के सवालों का सीएम ने जवाब दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेहद अहम रहा आखिरी दिन सदन की कार्रवाई का। आज भी सदन में कई ज्वलंत मुद्दों की गूंज रही है। कलेक्टरेट को लेकर के विपक्ष के सवालों का सीएम ने जवाब दिया। कई अहम मुद्दे सदन में उठे हैं। कलेक्टरेट की बात हो या फिर कल काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, अपराध के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हुई थी और उससे पहले भी कई अहम मुद्दों को लेकर के सदन में काम हुआ, चर्चा हुई। चाहे वो जल भराव की समस्या हो, सड़क की हो, कानून व्यवस्था की हो या फिर जो कलेक्टरेट को लेकर के लगातार जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, उन तमाम सवालों का जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया, सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया है। और अब अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन की कार्रवाई के अंत में राज्य गीत और राष्ट्रीय गीत दोनों बजाए गए। आज सदन में कई ज्वलंत मुद्दों की गूंज रही। आज भी कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है और जल भराव की समस्या भी अपने अपने हलकों की समस्या विधायकों ने रखी और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो सदन में रखे गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब का दौर जो है वो चला। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आए और कई महत्वपूर्ण विधेयक उन पर भी चर्चा हुई है, पास हुए हैं। देखिए, जो ध्यानाकर्षण सूचना ये रखा गया है, मैं 1 अप्रैल से हर साल कलेक्ट्रेट सर्कल दरों में संशोधन की व्यवस्था ये लागू की गई है, जिसका उद्देश्य डीड पंजीकरण के समय संपत्ति के कम मूल्यांकन और उसके परिणाम स्वरूप राज्य को होने वाली राजस्व हानि जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाना है। ये दरें पिछले वर्ष पंजीकरण डीड के अनुसार बेची गई संपत्तियों की वास्तविक दरों में औसत वृद्धि के आधार पर बढ़ाई जाती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से पहले कलेक्टर दरों की समीक्षा और संशोधन की जिम्मेवारी जिला स्तर पर उपायुक्तों के पास थी। हालांकि 2017 से यह कार्य राज्य स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य एक समान सिद्धांतों के अनुप्रयोग के माध्यम से जिलों में दरों के परिवर्तन में समानता सुनिश्चित करना था। हमारी सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है। कलेक्टर दरों में संशोधन अब सीधे संपत्ति पंजीकरण मूल्यों में वास्तविक वृद्धि से जुड़ा है। प्रत्येक गांव या कॉलोनी की वृद्धि को ध्यान से दर्ज किया जाता है और तदनुसार अलग अलग स्लैब में कलेक्टर रेट तय की जाती है। किसी भी कॉलोनी में कलेक्टर रेट में 50% से अधिक की वृद्धि नहीं की गई। उदाहरण के लिए चालू वित्त वर्ष में जहां कुछ क्षेत्रों में संपत्ति के बाजार मूल्यों में वास्तविक वृद्धि 500% से अधिक रही, वहीं कलेक्टर दरों में केवल 10% से 50% के बीच ही वृद्धि की गई। इसमें संपत्ति के मूल्यांकन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित होती है। साथ ही भूस्वामियों और खरीदारों दोनों के हितों की रक्षा भी होती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की जिम्मेवारी संपत्ति के खरीदार की होती है। यह कहना गलत है कि कलेक्टर दर में वृद्धि से संपत्ति की बाजार दर बढ़ जाती है। वास्तव में एक वर्ष के दौरान बाजार दर में वृद्धि के कारण ही राज्य के राजस्व की हानि को रोकने के लिए
कलेक्टर दर में वृद्धि आवश्यक हो जाती है। आज जो ध्यानाकर्षण सूचना आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी और हमारे विपक्ष के और साथियों ने इसके ऊपर कलेक्टर रेट की दरों की बढ़ोतरी पर जो चिंता व्यक्त की है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये मानता हूं कि हमारे विपक्षी साथियों द्वारा एक ऐसा भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है जैसे कि सरकार ने जमीन खरीदने पर कोई नया टैक्स लगा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, या कोई पुराना उसके ऊपर टैक्स लग रहा था उसको बढ़ा दिया, बेतहाशा बढ़ा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि देश में जमीनों की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी जो उसका रेट है, रेट के प्रतिशत के रूप में ये वर्ष 1899 से लगती आई है। 1899 अंग्रेजों के समय के जमाने की बात है। और मेरे ख्याल से 1899 में ही कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस पार्टी बनी है। 1885 फिर तो आपसे सलाह ली गई, आपसे सलाह लेकर के नहीं, नहीं बताना तो पड़ेगा जी। जब माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पहली बार कलेक्टरेट की व्यवस्था 1987 में लागू की गई। कलेक्टरेट किसी गांव या कॉलोनी में जमीन की खरीद फरोख्त और उस रेट से कम की दर पर नहीं होगी, इसी कारण से कलेक्टरेट लगा। और अगर हो भी तो स्टैंप ड्यूटी कलेक्टर रेट की दर पर ही ली जाएगी अगर कोई रेट कम होता है। और इसके तहत ही जिला उपायुक्त साल में 2 बार हर साल अपने सर्कल के कलेक्टर रेट निर्धारित करते थे। हमारे डीसी महोदय करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, 28 नवंबर 1990 से हर साल नए कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाने लगे। ये 28 नवंबर 1990। यह प्रक्रिया सदी से चली आ रही है। सर, ये संख्या सैकड़ों या हजारों में नहीं है, लाखों में है। सर, मेरा ये सवाल है कि लाखों। लेकिन मैं पर्टिकुलरली हिसार में रहता हूं और नारनौंद मेरा गांव, वहां भी रहता हूं। नारनौंद में म्युनिसिपल एरिया में 1 करोड़ से ऊपर के रेट हैं। रजिस्ट्री का सिर्फ 50 लाख, अब बढ़ाया सिर्फ 55 लाख हो गया। और जिस सेक्टर में रहता हूं, सेक्टर 13 में, वहां का मैंने पूछा पिछले दिनों, मैं कहा भाई कलेक्टर रेट क्या? कहने लगे जी 2 करोड़ 5-4 हजार रुपए है सिर्फ, और 1 लाख से